शो पर ऊपर एक लाइन चल रही है कि चुनाव में एजेंडा क्या राहुल का संविधान या हिंदुत्व पर घमासान। इस लाइन का क्या मतलब की बात करेंगे तो वो संविधान के खिलाफ जाता है, वो नैरेटिव सीधे सीधे जाता है। रिपोर्ट जिहाद वाला बयान में पढ़ दूं प्लीज। इस देश के अंदर हिंदुत्व का एजेंडा है, इसीलिए इस देश के अंदर संविधान भी है, नहीं तो शरिया लॉ लागू हो चुका होता। दुनिया भर में सुनाऊंगा तो आप ये वाला एजेंडा मत चलाइए जो शायद राहुल जी को ज्यादा खुश करता हो। कौन राहुल जी संविधान की बात करेंगे? क्या संविधान जिन्होंने इमरजेंसी लगा के संविधान की हत्या करने तक का काम कर दिया हो, उनके लिए आज टीवी चैनल दिख रहा है कि राहुल का संविधान, ये राहुल का संविधान एजेंडा है। ये तो गजब की बात हो गई। वर्तमान कभी इक्वेट नहीं किया जा सकता सिद्धार्थ। अब आप अपनी बात रखिए। अब थोड़ा सा तो विषयांतर आपने कर ही दिया गरिमा जी, तो एक शोर राहुल जी का संविधान पर आप करिए। तो इस पर बताइए चलिए सिद्धार्थ, इस पर आपका क्या ओपिनियन है? थी ना, पर ये एजेंडा किसका है मैं बस ये समझ रहा था। हमने एक पार्टी के नेताओं द्वारा ये रैलियों में कहते हुए सुना कि आप वोट जिहाद करिए, यही एक अधिकार है। हमारे हाल में सीट है, वहां से कांग्रेस पार्टी की सबसे बड़ी जीत है, राहुल गांधी की दूसरी जीत नहीं है। हरियाणा के अंदर चुनाव हुए, नूह से मामन खान जीत गए, सबसे बड़ी जीत। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जीत, सबको शौचालय दिया, सबको बिजली दी, सबको पानी दिया, नल से जल दिया। हमने तो वो दिया, वो कहां दिखा आपको? पर वोट जिहाद किसी ने कहा तो आपको हमारी शपथ याद आ गई। हमारी शपथ तो है, वोट जिहाद को जो भी कहेगा उसको उसकी भाषा में जवाब देना, ये हमारा काम है, क्योंकि देश में नहीं चल सकता ये देश संविधान से चलेगा। और माफ कीजिएगा राहुल जी। जय श्री राम दोस्तों, कैसे आप? आई होप सारे स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो आज की डिबेट लेके आया हूं और डिबेट को शुरू करते हैं। आज की डिबेट में हम देखेंगे कि कैसे कांग्रेस की एजेंडाधारी दरबारी पत्रकार और डिबेट के एंकर गरिमा सिंह की भाजपा प्रवक्ता सिद्धार्थ यादव ने बड़े प्रेम से इसके एजेंडे की सारी परतें खोल के रख दी। ये दरबारी पत्रकार अपने शो में एक टैगलाइन चला रही थी कि चुनाव में राहुल का एजेंडा संविधान या हिंदुत्व पर घमासान, ये सब चल रहा था महाराष्ट्र के चुनाव को लेकर। इसी टैगलाइन पर सिद्धार्थ यादव ने इस एजेंडाधारी एंकर से पूछ लिया कि इसका मतलब क्या है। फिर दरबारी पत्रकार संविधान समझाने लगी, आर्टिकल 15 की बात करने लगी। फिर तो सिद्धार्थ यादव ने इस एजेंडाधारी पत्रकारिता करने वाली को इसकी औकात बताना शुरू कर दिया। जैसे जैसे सिद्धार्थ यादव इसके एजेंडे की पोल खोल रहा था, मैडम के मिर्ची लग रही थी, इसलिए वो बीच में टोका टाकी कर रही थी। सिद्धार्थ यादव भी इस एजेंडाधारी पत्रकार की अच्छी तरीके से एक एक कर सारे धागे खोलता जा रहा था और दरबारी पत्रकार को उसकी असली औकात बता रहा था कि ज्यादा चमचागिरी करने से क्या हाल होता है। तो देखते हैं कैसे सिद्धार्थ यादव ने इस दरबारी पत्रकार और एजेंडाधारी गरिमा सिंह की पटक पटक कर धुलाई की। तो शुरू करते हैं डिबेट। सिद्धार्थ, ये हिंदुत्व की लड़ाई अब यहां तक आ गई कि अगर अलग लाइन पर एनसीपी चलती हुई दिखेगी तो एकनाथ शिंदे भी हेलीकॉप्टर से भी फॉर्म भिजवा देंगे उन सीटों पर जहां एनसीपी अपने कैंडिडेट उतार चुकी है। सिद्धार्थ गरिमा जी, मैं पहले एक चीज समझ नहीं पाया, मैं चाहूंगा कि आप मुझे समझा दें। आपके शो पर ऊपर एक लाइन चल रही है कि चुनाव में एजेंडा क्या राहुल का संविधान या हिंदुत्व पर घमासान। इस लाइन का क्या मतलब है? संविधान का आर्टिकल, कौन सा एजेंडा है? एक सेकंड। संविधान का आर्टिकल 15 अनुच्छेद 15 ये कहता है कि किसी भी नागरिक के साथ जाति, भाषा, धर्म, राज्य के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा। भाई हिंदू की बात करेंगे तो वो संविधान के खिलाफ जाता है, वो नैरेटिव सीधे सीधे जाता है। रिपोर्ट जिहाद वाला बयान में पढ़ दूं देवेंद्र फडणवीस का एक बार और आपके लिए। मैं यही सुनना चाहता था। नहीं, आप मत पढ़िए, अब मेरा जवाब देने का अवसर है तो मुझे देने दीजिए। इस देश के अंदर हिंदुत्व का एजेंडा है, इसीलिए इस देश के अंदर संविधान भी है, नहीं तो शरिया लॉ लागू हो चुका होता। दुनिया भर में उदाहरण है, मैं उदाहरण आपको पढ़ पढ़ के सुनाऊंगा। तो आप ये वाला एजेंडा मत चलाइए जो शायद राहुल जी को ज्यादा खुश करता हो। कौन राहुल जी संविधान की बात करेंगे? क्या संविधान की बात करेंगे? जिस परिवार ने सबसे ज्यादा संविधान को तार तार किया हो, बदला हो, जिन्होंने आर्टिकल 215, 124 को जिनका उल्लंघन कर करके, जिन्होंने इमरजेंसी लगा के संविधान की हत्या करने तक का काम कर दिया हो, उनके लिए आज एक टीवी चैनल दिख रहा है कि राहुल का संविधान, ये राहुल का संविधान एजेंडा है। ये तो गजब की बात हो गई। अब मैं महाराष्ट्र पे जवाब दे देता हूं, मैं बस इतना ही समझना चाहता था। सच्चाई ये है कि महाराष्ट्र के अंदर, लेकिन सुनिए ना, सुनिए, 76 में इमरजेंसी लगी, 25 जून 1975 को, जनवरी 77 में हटी। इमरजेंसी काला धब्बा है, मैं यहां आज ऑन रिकॉर्ड कह रही, किसी भी देश के लोकतंत्र पर सबसे बड़ा काला धब्बा है, लेकिन इतिहास और वर्तमान कभी इक्वेट नहीं किए जा सकते। सिद्धार्थ, अब आप अपनी बात रख लीजिए। अब थोड़ा सा तो विषय अंतर आपने कर ही दिया है गरिमा जी, तो एक शोर राहुल जी का संविधान पर आप करिएगा और राहुल जी से पूछिएगा कि जो पहला अमेंडमेंट नेहरू जी लेकर आए थे उस पर राहुल जी का क्या ओपिनियन था। जो इंदिरा गांधी जी ने फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड कर दिया था उस पर राहुल जी का क्या ओपिनियन था। जो नेशनल एडवाइजरी काउंसिल बना करके संविधान को तार तार किया गया, एक नई बड़ी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट बना दी गई, उस पर राहुल जी का क्या ओपिनियन था। एनसीबी, अच्छा इस पर बताइए चलिए सिद्धार्थ, इस पर आपका क्या ओपिनियन है? थी ना, पर ये एजेंडा किसका है मैं बस ये समझ नहीं पाता। मेरे को आपका क्या ओपिनियन है? देवेंद्र फडणवीस का ये बयान है, दूसरे समुदाय के लोगों का आत्मविश्वास बढ़ा है, वो ये मानने लगे हैं कि कम संख्या में भी हिंदुत्ववादियों को हरा सकते हैं, खुद को संगठित करके हिंदुत्व को नीचे गिरा सकते हैं। बदले की भावना से वोटिंग हुई है और वोट जिहाद हुआ है। ये दूसरा समुदाय कौन है? ये जो ताकतवर हो गए, देश का हिस्सा है कि नहीं है? गरिमा जी, हमने देश के लोकतांत्रिक चुनाव के चलते में हमने एक पार्टी के नेताओं द्वारा ये रैलियों में कहते हुए सुना कि आप वोट जिहाद करिए, यही एक अधिकार अब हमारे हाथ में बचा है, यही एक हथियार हमारे हाथ में बचा है, वोट जिहाद करिए।
वोट जिहाद कहीं हुआ होगा तो परिणाम कुछ आए होंगे। परिणाम तो देखते हैं, देश भर में जहां सबसे बड़ी एक मुस्लिम डोमिनेटेड सीट है वहां से कांग्रेस पार्टी की सबसे बड़ी जीत है। राहुल गांधी की भी उतनी जीत नहीं है। हरियाणा के अंदर चुनाव हुए, नूह से मामन खान जीत गए, सबसे बड़ी जीत। भूपेंद्र सिंह हुड्डा नहीं जीत पाए। वो तो लंबी बात हो जाएगी। और गरिमा जी, सच्चाई आपको भी पता है देश के कहां तक जाएगी, कौन कंसोलिडेट करना चाहता है। आज पूरे महाराष्ट्र के अंदर एक बात कही जा रही है। अब मैं जरा इस पर जवाब दे दूं आपको। सुनिए, सुन लीजिए, आप सुनिए ना। 71 कैबिनेट मंत्रियों ने शपथ ली थी इस बार। मैं तो आप ही को सुनने आया हूं जी। 71 कैबिनेट मंत्रियों ने शपथ ली थी इस बार, और सबने शपथ ये ली थी कि बगैर भय के, बगैर अनुराग के, बगैर द्वेष के, बगैर भेदभाव के, संविधान के प्रति निष्ठा रखते हुए सबके साथ न्याय करेंगे। संविधान के प्रति आप सरकार है भाई। अगर कांग्रेस वोट जिहाद का नारा लगाएगी, आप भी वोट जिहाद का नारा लगाएंगे। आप भी सेग्रीगेट करेंगे कि हिंदू एक तरफ और मुसलमान एक तरफ, और ये चुनाव जिताऊ फॉर्मूला बनेगा। हमने तो सबका साथ सबका विकास का नारा लगाया, पर आपकी एक भी डिबेट उस पे नहीं हो पाई। आज आयुष्मान भारत को लेकर के इतना बड़ा प्रोग्राम हुआ। 2 राज्य देश के अंदर ऐसे हैं, दिल्ली और बंगाल, जो अपने राज्य के 70 साल से ऊपर के लोगों को आयुष्मान भारत का लाभ नहीं लेने देना चाह रहे। राजनीतिक कारणों से उस पर आपकी डिबेट नहीं हुई। हमने तो सबको घर दिए, सबको शौचालय दिए, सबको बिजली दी, सबको पानी दिया, नल से जल दिया। हमने तो वो किया, वो कहां दिखा आपको। पर वोट जिहाद किसी ने कहा तो आपको हमारी शपथ याद आ गई। हमारी शपथ तो है, वोट जिहाद को जो भी कहेगा उसको उसकी भाषा में जवाब देना, ये हमारा काम है। क्योंकि देश में नहीं चल सकता ये देश संविधान से चलेगा। और माफ कीजिएगा, राहुल जी के संविधान से नहीं चलेगा, इस देश के संविधान से चलेगा। क्योंकि राहुल जी का संविधान इस देश के साथ क्या करेगा ये भगवान ही जाने। इसलिए अब मेरे को महाराष्ट्र पे बोलने का 10 सेकंड का अवसर दीजिए, नहीं तो मुझे लगेगा मैं आप ही को सुनने आया था। अभी आपने बड़ी एक बात करी और महाराष्ट्र के अंदर क्या स्थिति है आपने उसको कहा। देखिए, एक बात बिल्कुल स्पष्ट है, महाराष्ट्र के अंदर भारतीय जनता पार्टी के साथ महायुति का हमारा जो अलायंस है, उस अलायंस के अंदर सामंजस्य की पराकाष्ठा है। और सभी घटक दल वो सामंजस्य के साथ एकजुट होकर के वो अपनी बात को रख रहे हैं और लोगों के बीच में जा रहे हैं और लोगों के मत को साथ ले रहे हैं। तभी आज दूसरा जो पक्ष है, नॉमिनेशन का आखिरी दिन हो गया, 20-20 सीटें डिक्लेयर नहीं हो पाई। कितनी लंबी फहरिस्त चली। वो आपस में पहले कह रहे थे 85-85-85 का मॉडल रखेंगे, फिर कहा नहीं होगा, उद्धव जी को सीएम बनाना चाहिए। इस बात को लेकर के कितना लंबा समय झगड़ा चला। हमारे अलायंस में, महायुति के अंदर ऐसा कभी भी नहीं हुआ, क्योंकि हमारा सिंगल पॉइंट एजेंडा है। महाराष्ट्र को अगर 1.5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने का स्वप्न किसी ने दिखाया है तो महायुति ने दिखाया है। 2.5 साल के अंदर अगर सबसे ज्यादा प्रगति की राह महाराष्ट्र के राज्य को कोई लेकर के आया तो भारतीय जनता पार्टी, महायुति, हमारा गठबंधन लेकर आया है। ये जो विश्वास है लोगों का, उस विश्वास पे वहां के लोग वोट करने जा रहे हैं। इसलिए किसी भी और प्रकार का एजेंडा वहां पे भ्रमित नहीं कर पाएंगे। पर ये लोग, मैं 10 सेकंड ले रहा हूं बस, पर महाराष्ट्र जैसी जगह में जहां छत्रपति शिवाजी सब महाराष्ट्रियों के, सब महाराष्ट्र वालों के, सब देश वाले के आराध्य हों, वहां पर औरंगजेब की मजार पर जाकर के फतिया पढ़ने वाली पार्टियां वो क्या जवाब दे पाएंगी। महाराष्ट्र के अंदर औरंगजेब चलेगा या फिर छत्रपति शिवाजी महाराज चलेंगे, यह प्रश्न आप इनसे पूछ लीजिएगा। अच्छा, ये बताइए, महागठबंधन में, आपके गठबंधन में, महायुति में सिद्धार्थ, ये भी प्रश्न पूछना चाहिए और कोई शपथ इनको भी याद दिलानी चाहिए। हाँ, बहुत हम रोम अराउंड हो गया। अब सिद्धार्थ, बड़ा प्रिसाइज सवाल पूछ रही हूं मैं आपसे। नवाब मलिक को खड़ा कर दिया अजीत पवार ने। देवेंद्र फडणवीस ने कहा था व्यवसायिक संबंध है दाऊद इब्राहिम से, और ईडी को पुख्ता सबूत भी मुहैया कराए थे। यह भी कहा था कि नवाब मलिक को पार्टी में शामिल मत कीजिए। आशीष शेलार ने कहा हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे नवाब मलिक को टिकट दिया जाना। अजीत पवार ने नवाब मलिक को टिकट दे दिया। आपकी बीजेपी और शिवसेना ने सुरेश पाटिल को पहले से उम्मीदवार बना रखा है। क्या है ये बाइफर्केशन है, ये फूट है या नहीं है? अगर गरिमा जी, आपने खुद ही जानकारी दी है कि हमने तो पहले से एक उम्मीदवार वहां पर उतारा हुआ है। अगर हमारे सहयोगी दल ने वहां पर उम्मीदवार को उतारा है तो मैं मानता हूं कि जब तक विड्रॉल की तिथि है तब तक ये स्थिति स्पष्ट हो जाएगी और वहां पर हमारे गठबंधन का एक ही उम्मीदवार रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और ये आई होप कि आपको डिबेट पसंद आई होगी। डिबेट पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं फिर किसी नई डिबेट के साथ, तब तक जय श्री राम।